Class 10th, as you know that we're going with the chapter 14, that is the statistic. In the last video lesson we have studied about how to find out the median, ठीक है ना, median कैसे find out करते हैं और less than वाला अगर table given हो तो उसको convert किस तरीके से करते हैं, ठीक है. So in this video lesson I'm going to tell you that मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरीके से निकालते हैं. देखो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, मैं एग्जाम्पल 8 करवा रही हूँ आपकी बुक में. देखो ये एग्जाम्पल 8 आपकी बुक में गिवन है, ठीक है. इसमें गिवन है कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज़ 5 to 5. ऑलरेडी देखो बाकी एग्जाम्पल्स में क्या किया था कि मीडियन आपको निकालना होता था. इसमें गिवन है कि मीडियन आपको गिवन है, गिवन दैट मीडियन गिवन है. आपने वैल्यूज़ किस चीज़ की निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. अगर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 गिवन है, जैसे ये देखो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट फ्रीक्वेंसी में देखो एक ये एक्स गिवन है, एक ये वाई गिवन है. मतलब दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो क्या है, मिसिंग है, उनकी वैल्यूज़ नहीं है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. जबकि उन्होंने मीडियन गिवन है, क्योंकि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है ना, जैसे अगर मीन में भी आए तो मीन गिवन होगा, अगर मीडियन में आए तो मीडियन गिवन होगा वहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे आप करोगे मीडियन की वैल्यू इट इज़ गिवन 525. ओके, और टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल जो भी आएगा वो भी गिवन है, कितना आएगा 100. ठीक है. तो देखो इसको सॉल्व हमने मीडियन के फॉर्मूला के साथ ही करना, पर देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा. ठीक है. सो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको ऐसे ही. ठीक है. सबसे पहले आपको पता है कि मीडियन फाइंड करते टाइम्स क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. तो अब हम क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल एज इट इज़, कोई कुछ उसमें नहीं करना. उसके बाद इसको इसमें ऐड, सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी में ऐड होती है, यानी कि 2 + 5 = 7. अब 7 है यहाँ पे, कितना है x, तो 7 + x. ठीक है. तो आप 7 + x, इसको 7x मत लिख देना ऐसे, ये बिल्कुल गलत है. 7 + x 7 + x ही होता है, इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट में वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेगा 7 + x. इसको 7x नहीं लिखना है, ऐसे 7x नहीं लिखना है. ओके, बार बार बता रही हूँ, ये गलत हो जाएगा. ओके ओके. सो ये आ गया. अब जितनी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ये ऐड हो जाता है. ठीक है. तो देखो 7 + x + 12, मैं अगर यहाँ पे करूँ 7, ये देखो 7 + x है, इसमें ये 12 ऐड करना है. ठीक है. अब ये पता कैसे होगा, कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड होने, वेरिएबल नहीं ऐड होने, यानी कि 7 + 12 विच इज़ इक्वल टू 19 + x हो गया. ठीक है. अब फिर से जो यहाँ पर आया उसमें ये ऐड होना, यानी कि 19 + x ये वाला और इसमें ये वाला ऐड होना, +17. ये हो गया मेरे पास 36 + x. x को ऐसे ही लिखते रहना, जो भी है उसको लिखते रहना हमने. ठीक है. 36 + x में कितना ऐड होना है, 20. ठीक है. 36 + x + 20. मैं यहाँ पे बेटा आपको ऐड करके मतलब अच्छे से बता रही हूँ, अगर आपको डायरेक्टली भी आप प्लस करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है ना. अब क्या आ गया, 56 + x है, जो भी यहाँ पे होता है उसको लिख लेते हैं, प्लस ये करते हैं +y. ठीक है. अब यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना, 56 + xy हो गया, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, ऐड प्लस कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, तो ऐसे लिखोगे. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरिएबल, तो 56 + x + y ये ऐसे ही आएगा. अब इसमें देखो 56 + x + y + 9, ओके, विच इज़ इक्वल टू 65 + x + y. ओके. अब इसमें 7 ऐड करने हैं, 7 ऐड करोगे तो ये आएगा 72 + x + y. डायरेक्टली लिख रही हूँ अब मैं. 72 में 4 ऐड करोगे तो 76 + x + y. ओके. हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में आपको इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 100. ठीक है. और आपको और क्या गिवन है, मीडियन भी इस क्वेश्चन में आपको गिवन है. ठीक है. यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. मुझे क्या क्या गिवन है, मीडियन गिवन है, मुझे कितना गिवन है, मुझे मीडियन 525, ये वाला देख लो, 525 मीडियन गिवन है यहाँ पे, 525. ओके. तो देखो हमने करना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम ऑलरेडी करते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो मुझे पता है कि इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है 100. ठीक है. तो आप अगर मेरे पास एक और चीज़ करनी है, आपको पता है कि जब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसका जो लास्ट वाला ये जो वैल्यू आती है ना, इसकी वैल्यू और टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट शुड बी द सेम. ठीक है ना, ये सेम होनी चाहिए, तभी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक आती है. इसका मतलब इसका सम जो है इसके 100 के इक्वल लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का सम और ये सम, ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल आनी चाहिए और होते हैं इक्वली. ठीक है. सो आई कैन राइट कि ये जो लास्ट वाला सम आया ना, लास्ट वाला मतलब 76 + x + y = 100 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हम ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट कि हमें पता है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल है. ठीक है.
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक चीज़ ये गिवन है, ठीक है। अब देखो आप सोचोगे कि कैसे करेंगे हम इसको। आप सबसे पहले मीडियन फाइंड करते टाइम क्या निकालते थे, मीडियन क्लास निकालते थे, ठीक है, मीडियन क्लास निकालते थे। मीडियन क्लास आप किस तरीके से निकालते थे, वो आप करते थे कि n/2 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 देखते थे, ठीक है। पर यहाँ पे तो देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो x की फॉर्म में गिवन है, तो जस्ट ग्रेटर देन हमें क्या पता लगेगा, n/2 तो मैं निकाल लूँगी। देखो n/2 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 100/2 वो तो 50 आ गया, है ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50 यहाँ पे मुझे पता ही नहीं लग रही, क्योंकि x वेरिएबल है, तो मुझे तो x की भी और y की वैल्यूज़ ही नहीं पता है, तो हाउ कुड आई फाउंड आउट कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन वो कितनी आएगी, है ना। पर देखो मीडियन गिवन है पर मेरे पास, ठीक है। मीडियन गिवन होने का मतलब है कि, ठीक है, देखो मीडियन क्लास का मतलब पता क्या होता है, जो भी हम मीडियन क्लास पहले लेते थे, जैसे मैंने लेती थी 30 to 40 से मीडियन क्लास, उसका मतलब होता था कि जो मीडियन मेरा आंसर आता है ना वो इस क्लास में लाई करता होता है, ठीक है ना। जो भी मेरा आंसर आता है वो इसमें लाई करता है, मीडियन क्लास का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ये गिवन है 525 मीडियन इज गिवन, तो अब देखो ये 525 कौन सी मीडियन क्लास में लाई करता है। अगर मैं 525 की बात करूँ तो वो इसमें लाई करता है, ठीक है। तो इसमें लाई करता है, मतलब ये वाली जो मेरी होगी ना, दिस इज माय मीडियन क्लास, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में मीडियन क्लास किस तरीके से आपने सिलेक्ट करनी है, आप सिलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर गिवन मीडियन, उसकी वैल्यू जो गिवन है वो देखना है कि आपने कौन से इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। जिस इंटरवल में लाई कर रही होगी दैट इज़ योर मीडियन क्लास। अब आपके पास मीडियन क्लास आ चुकी है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के देखो मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखते हैं, सारी वैल्यूज़ फुल कर देते हैं। देखो पहले वैल्यूज़ लिखते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ वैल्यूज़ बेटा, ठीक है। अब देख लो, L है लोअर लिमिट, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो मीडियन क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास मेरे पास ये कौन सी आ गई, ये वाली 500 to 600 वाली, ओके। इस केस में L की वैल्यू बेटा 500 लोअर लिमिट है, ठीक है। उसके बाद n/2 मैंने यहाँ पे निकाला है 50, n/2 इज 50, ओके। सो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, f क्या आएगी 20, ओके। h कितना आएगा, जितना जितना डिफरेंस होता है, कितना कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का, तो 100 आ गया, ठीक है। अब बात आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा कौन सी लेते हैं आप, मैंने बोला हुआ कि जो मीडियन क्लास आती है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, हर क्वेश्चन में आपने वैसे ली है। मतलब ये है कि चाहे आपको क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आ गया बट कॉन्सेप्ट वही लगेगा उसका, ठीक है। कंसेप्ट यही है कि हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है आपने, जो आपके मीडियन क्लास की प्रीवियस वाली आई है, ओके। सो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली, यानी कि ये 36 + x, ओके। सारी वैल्यूज आ गई, पुट ऑन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। मीडियन इज इक्वल्स टू L की जगह पे 500 प्लस n/2 की जगह पे 50 माइनस ये वाला 36, ठीक है, प्लस x, ओके, अपॉन ये 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब देखो इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, ध्यान से देख लो किस तरीके से ये सॉल्व होगा। 500 प्लस बेटा देखो 50 माइनस 36 अगर आप करोगे तो 14 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे अंदर भी फिर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो ये यहाँ पर कटिंग कर देंगे, ठीक है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में ये वाली कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैं मीडियन फाइंड आउट कर रही हूँ ना बेटा, मीडियन की वैल्यू तो मुझे गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू को तो पुट कर सकती हूँ ना 525, तो 525 वैल्यू गिवन है, यानी कि 525 इज इक्वल्स टू ये सारा कुछ, 525 इज इक्वल्स टू 500 प्लस, अब ये 5 मल्टीप्लाई में है 14 माइनस एक्स, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, ठीक है, इसलिए मैंने 5 14 माइनस एक्स लिखा है, ओके। इसको अब इसको सॉल्व कर लो, ऐसे आ जाएगा 525 माइनस 500, ओके। इधर से 5 मल्टीप्लाई 14 70 माइनस 5x, इसको करो, ये आएगा 25 विच इज़ इक्वल टू 70 माइनस 5x, x निकालना है हमें मेनली, ठीक है, x निकालना है हमें। तो 5x इधर ले आओ, 70 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 45, ठीक है। तो x इक्वल टू 45 अपॉन 5, x कितना आ गया हमारे पास 9,
x आ गया 9। मुझे बेसिकली क्वेश्चन में निकालना क्या था, x और y की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू आ गई 9 मेरे पास। अब y कैसे निकालूँ बेटा, ये इक्वेशन बनी हुई हो, ठीक है। अगर इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो y की वैल्यू आ सकती है। देखो मैं पुट करने लगी हूँ यहाँ पे 76 प्लस x की वैल्यू 9 पुट की मैंने, y को वैसे ही रहने दो इक्वल टू 100, ठीक है। 76 प्लस 9, ठीक है, ठीक है। 76 प्लस 9 ये हो गए मेरे पास 85। सो 85 प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 100 माइनस 85 विच इज़ इक्वल टू 15। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास y इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, x मेरे पास आया था 9 यहाँ पर और y मेरे पास आया है यहाँ पे 15। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बड़ा वैसा हो गया मैसअप सा, और आप देख लेना x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 15, यही निकालना था। दीज टू आर द आंसर, ओके। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए अच्छे से। तो इसी टाइप का अब आपका होमवर्क क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल बताई है आपको। सिमिलर आपकी बुक में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका x और y बिल्कुल इसी तरीके से आपने निकालना जैसे मैंने भी निकाला, ठीक है। इसका भी देखो मीडियन भी गिवन है आपको और टोटल इसका सम भी गिवन है 60, ठीक है ना। जैसे मैंने ये वाला सम किया, एग्जाम्पल किया, सिमिलर वे के साथ आप ये करोगे। नाउ योर होमवर्क इज टू डू द क्वेश्चन नंबर 2, ओके।